यहाँ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सहारा ओल्ड एज होम के अमले का गैर मुनासिब रवैया। सिटी 21 न्यूज़ सहारा ओल्ड एज होम पहुंच गया। वीडियो में नजर आने वाली खातून शगुफ्ता ओल्ड एज में ही काम करती है। सिटी 21 से गुफ्तगू में कहा कि वाक़ये में अमले की जानिब से कोई तशद्दुद का वाक़या पेश नहीं आया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। अनुषा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर सहारा ओल्ड एज होम जो डिफेंस में कायम है वहाँ के अमले का गैर मुनासिब रवैया देखने में आया है। इस वक्त हम उसी ओल्ड एज होम में मौजूद हैं और जो वायरल वीडियो के अंदर खातून है तैयबा नाम बताया जा रहा है उनका, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, ये कहा ये थोड़े वो पेशेंट्स हैं जो थोड़ा साइकेट्रिस्ट लेवल के ऊपर भी हैं, उनको यहाँ रखा हुआ है। आपके साथ क्या मसला है और उस दिन क्या हुआ था? एक वीडियो वायरल हुई है। उस दिन मुझे याद नहीं है सही से। कौन चीखा था आप पर? नौरीन बाजी। आप? मैं चीखी नहीं थी, ये जो है ना बाहर जा रही थी तो ये कही थी मैं धक्के दे रही थी तो मैं वो अपनी मदर को उठा रही थी तो इसीलिए मैंने बोला कि आप चुप कर जाएं। वो कह रही थी, वो इनसे बात कर रही थी तो आवाज़ ज़्यादा हो रही तो मैं इनको ज़ोर से बोली थी चुप हो जाएं, आप चुप हो जाएं, आपको लग जाएगी, मुझे नहीं लगेगी, आपको लगेगी, आप यहाँ चुप होके बैठ जाएं। मार मार के गिरा रही थी, मुझे धक्के मार मार के गिरा रही थी। ये देखिए बेड पे बोल रही थी कि आप बैठें, आप बाहर नहीं निकलें क्योंकि ये नीचे उतर जाती हैं बार बार। गैर इंसानी रवैया उस वीडियो में देखने में आया, हमने खबर भी नशर की। एक और बात, आज हम इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, एसएसपी साउथ ने इसका नोटिस लिया, इनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, तो क्या आप भी उनको उसी तरीके से ट्रीट करेंगी जिस तरीके से ये हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने मुझ पे हाथ भी उठाया, इन्होंने मुझे मारा है उस वक्त, लेकिन ये मुझे धक्के देती, मुक्के मार रही थी। आप लोग की इन खवातीन को संभालने की ट्रेनिंग बहुत सारे आप सबसे पूछ सकती हैं, मैं सबसे आराम से और प्यार से ही बात करती हूँ, लेकिन उस वक्त ये जो है ना वो बेहोश थी, सो गई थी, उन्होंने नमाज पढ़ी थी, वो सो गई थी, सो रही थी, वो बेहोश नहीं थी। अच्छा, वो शगुफ्ता हैं वीडियो के अंदर, ये शगुफ्ता थी जिन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया और ये वो तैयबा हैं, खातून हैं, इनका भी जाना ऐसे ही था, हुआ था जी, मगर वो सो रही थी, मुझे नहीं मालूम। मैं समझी लेटी हुई है, उठ नहीं रही थी, मगर बेहोश ही लग रही थी मुझे। तो परेशानी है आपको यहाँ पर? बहुत टेंशन है, बस नौरीन बाजी लॉक कर देती है ना, मुझे बोलती है लॉक कर देती है। ये नीचे सीढ़ियों से उतर के जाते हैं तो इसलिए हमें डर होता है कि कहीं अगर अचानक गेट के पास कोई ना हो, ये बाहर निकल जाए, इसलिए इनको कवर करने के लिए साइको लेवल अच्छा खासा है। खा के भूल जाते हैं। साइको पेशेंट भी हैं तो इनसे प्यार और मोहब्बत के साथ ट्रीट किया जा सकता है इनको। जो साइको पेशेंट अगर खवातीन, बुजुर्ग खवातीन हैं जो कि अपने बच्चों से भी दूर हैं और इनके दीगर मामलात हैं तो उनसे प्यार और मोहब्बत के साथ जो है पेश आया जाए। जी, सिंध हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़मीर अब्बासी के खिलाफ फौरी समाअत की दरख्वास्त, अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने फौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी बताइएगा। देखिए जी, ये आज सिंध हाई कोर्ट कराची में रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़मीर अब्बासी के खिलाफ फौरी समाअत की दरख्वास्त अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने फौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने ज़मीर अब्बासी समेत सेक्रेटरी सर्विस और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ अदालत ने ज़मीर अब्बासी और दीगर से 22 मई तक जवाबी तलब किया गया है। दरख्वास्तदार के वकील का कहना है कि अदालत ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव काम करने से जो है वो नहीं रोका है, लिहाजा जो है नोटिस जारी करके समाअत पर जवाब तलब किया गया। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने महकमा कानून के अफसरान को भी अलाउंस देने का फैसला कर लिया। ग्रेड 17 और 18 के अफसरान की दरख्वास्त पर अलाउंस देने की मंजूरी दे दी गई। मंजूरी वज़ीर आला सिंध ने दी। अफसरान की दरख्वास्त पर इनको एग्जीक्यूटिव अलाउंस दिया जाएगा। इसी पर तफसीलात जानेंगे। आसाद नोडियो हमारे साथ मौजूद है। आसाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा कानून सिंध के अफसरान को भी ऑफिसर एग्जीक्यूटिव अलाउंस देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध को 3 जो है अफसरान की तरफ से एक खत जो उनको वज़ीर आला सिंध को अरसाल किया गया, जिस खत जो अरसाल किया गया उनमें आमिर खान शेख हैं, इसके अलावा मोहम्मद सलीम सुमरो हैं, इसके अलावा दीगर जो अफसरान की तरफ से खत अरसाल किया गया। खत के बाद वज़ीर आला सिंध ने बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी दे दी, जिसके बाद आज जो है वज़ीर आला सेक्रेटरी खजाना सिंध को खत अरसाल करके हिदायत की है कि वज़ीर आला सिंध को जो खत
खतूत मौसूल हुए, जिसके बाद इन अफसरान को भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अलाउंस दिया जाए। 12 अक्टूबर पर खत्म में इस फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के भी अहकाम जारी किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आजाद नोहरियो। कि आपको बताते चले, सिटी 21 न्यूज़ ने अपना वादा वफा कर दिखाया। रमज़ान ट्रांसमिशन के नातिया मुकाबले जीतने वाले खुशनसीब फ़ाखिर रज़ा कादरी को मोटरसाइकिल और तोहफ़ से नवाज दिया गया। मज़ीद जान लेते हैं राहिल बेग से। जी बिल्कुल, सिटी 21 ने अपना वादा वफा कर दिया। रमज़ान ट्रांसमिशन मेहरबान रमज़ान में नात कंपटीशन मुनक्किद किया गया, जिसमें जीतने वाले नातख्वां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनको तिफ़ाल की जानिब से मोटरसाइकिल दी जा रही है, नेल्सन की जानिब से गिफ्ट दिए जा रहे हैं और डिकोड की जानिब से भी मोबाइल दिया जा रहा है। और इस वक्त नातख्वानी के मुकाबले के जो विनर है हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाखिर रज़ा कादरी। अस्सलाम वालेकुम। फ़ाखिर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने पहले मुकाबला विन किया और अब इतने इनामात आपको मिल रहे हैं। जब आपने इसमें हिस्सा लिया तो आपको लगा था कि आप जीत जाएंगे या विनर होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब आया यहाँ पर पहली मरतबा तो सोचा यही था कि इंशाल्लाह आगे जाएंगे और अल्लाह का बड़ा ख़ास करम हुआ, आगे चले गए। तो वो कौन सी नात थी जिसको पढ़ने के बाद आप विनर करार पाए? एक बार चंद अशार उस नात के जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया। बिल्कुल, जो जिक्र आप कर रहे हैं तो इंशाल्लाह इसमें कामयाबियाँ हैं। हमारे साथ मौजूद थे फ़ाखिर जो कि अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और रमज़ान ट्रांसमिशन जो सिटी 21 की स्पेशल ट्रांसमिशन थी और उसके विनर हैं और आज उनको ये बाइक, मोबाइल और जो तोहफ़े हैं वो उन तक पहुँचा दिए गए हैं। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एनईडी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान हाई परफॉर्मेंस सेंटर कायम करने के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। सेंटर का नाम एनईडी लाहौर कलंदर हाई परफॉर्मेंस रिसोर्स रखा गया। इस मौके पर लाहौर कलंदर के सीईओ आतिफ राना का कहना था कि फ्रेंचाइज इसलिए बनाई कि नौजवानों को आगे लाया जाए। लाहौर कलंदर्स ने इकोसिस्टम बनाया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना रही है। वाइस चांसलर एनईडी यूनिवर्सिटी डॉक्टर सरेश लोधी का कहना था कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने में लाहौर कलंदर का अहम किरदार है। एनईडी यूनिवर्सिटी के पास अब तालीम और तरबियत याफ्ता माहिरीन की टीम मौजूद है। हायर एजुकेशन कमीशन की माली मुआवनत के बगैर सब मुमकिन नहीं था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने सिंध हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। काउंसल जनरल वक़ीद अतीक़ रोमैती कहते हैं कि पाकिस्तान ने आवाम की हर मुश्किल से वाकिफ़ हैं। चीफ सेक्रेटरी सैयद आसिफ हैदर शाह ने काउंसल जनरल वक़ीद अतीक़ रोमैती की सरबराही में 7 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। काउंसल जनरल ने बताया कि लाड़काना में जदीद अस्पताल और दादुनू में सैलाब मुतासरीन के लिए घर बना रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत पाकिस्तानी अवाम की हर मुश्किल से वाकिफ़ है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। चीफ सेक्रेटरी ने मुत्तहिदा अरब अमारात की सेहत और हाउसिंग में काविशों को भी सराहा। यहाँ खबर शामिल करेंगे। फेडरेशन ने IPP से मुआहदे का असर नो जायज़ा लेने का मुतालबा कर दिया। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब मगो का कहना था कि रीजन में सबसे ज़्यादा बिजली की कीमत पाकिस्तान में है, इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। फेडरेशन ने महंगी बिजली से इंडस्ट्री को चलाना मुश्किल करार दे दिया। FPCCI के सीनियर नायब सदर ने वजीर खजाना से मुलाकात की तफसील बता दी। बताया कि मुलाकात में वजीर खजाना को इंडस्ट्री के मसाइल से आगाह किया। साकिब मगू का कहना था कि वजीर खजाना को साफ कह दिया कि एनर्जी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जब तक इंडस्ट्री की बिजली की कीमत कम नहीं होगी इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। पाकिस्तान में रीजन में सबसे ज्यादा बिजली की कीमत है। देखिए, हमारी उनसे कल मुलाकात हुई हमारी वजीर ख़जाना से और उनमें हमने जो सबसे पहला मुतालबा पेश किया कि एनर्जी एफिशिएंसी। हमने उनको बहुत ही क्लियरली लाउड हमने उनको बताया कि जब तक एनर्जी एफिशिएंसी नहीं होगी, हमारे जो एनर्जी के रेट हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे, अगर वो कम नहीं होंगे तो हमारी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, हमारी इकनॉमी नहीं चल सकती। उसमें हमने उनको जो बहुत अरसे से हम कंपैरिजन देते हुए आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट हमारा है। सीनियर नायब सदर ने बताया कि IPPs की कैपेसिटी चार्जेस ने आवाम और इंडस्ट्री को मार दिया है। वज़ीर ख़जाना से कहा है कि IPPs के साथ मुआहदे का सर-ए-नौ जायजा लिया जाए। ये भी बताया कि वज़ीर ख़जाना ने खुद कहा कि इंडस्ट्री के लिए शरह सूद बहुत ज़्यादा है।
दूसरा, उन्होंने ख़ुद ही हमें ये कहा कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो फाइनेंशियल कॉस्ट है, वो आप लोगों का बहुत हाई है। हालांकि क्योंकि वो वज़ीर ख़ज़ाना है और हम लोगों ने वो क्योंकि कॉमर्स के अंडर में आता है तो हमने उनको नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ये ख़ुद ही हमें कहा कि जी ये जो वो इंटरेस्ट रेट की आप लोगों ने बात नहीं की। तो फिर हम लोगों ने कहा बिल्कुल ऑफ कोर्स कि इस रेट के ऊपर जो है वो इंडस्ट्री नहीं चल सकती। हमारी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो हमारी एनर्जी की वजह से और फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से वो बहुत ऊपर हो गई है। FPCCI सीनियर नायब सदर ने कहा कि हमने बता दिया कि रकम की कमी पर इतने महंगे फाइनेंशियल कॉस्ट पर कर्जा नहीं ले सकते। उम्मीद है कि वजीर खजाना इंडस्ट्री के मसाइल को बजट में फोकस करेंगे। कैमरामैन कमर आबिदी के हमरा अशरफ खान, सिटी 21।